नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही। ये कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बारे में। फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर लगभग 190 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी जैसे कई कलाकार अहम किरदारों में नजर आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में काम करने के लिए फिल्म की स्टारकास्ट ने कितनी फीस चार्ज की थी? चलिए हम बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अनुपम खेर। बॉलीवुड के शानदार एक्टर अनुपम खेर ने फिल्म में पुष्कर नाथ पंडित का किरदार प्ले किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस किरदार को निभाने के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए की मोटी रकम चार्ज की। दर्शन कुमार। फिल्म में दर्शन कुमार ने कृष्णा पंडित का किरदार निभाया। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में इस किरदार को निभाने के लिए एक्टर ने 45 लाख रुपए चार्ज किए। मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती फिल्म में आईएएस ब्रह्मदत्त के किरदार में नजर आए। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के लिए एक्टर ने 1.5 करोड़ रुपए चार्ज किए। मृणाल कुलकर्णी। मृणाल कुलकर्णी फिल्म में लक्ष्मी दत्त के अहम किरदार में नजर आई। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म को करने के लिए एक्ट्रेस ने लगभग 50 लाख रुपए की मोटी रकम ली। पल्लवी जोशी। पल्लवी जोशी फिल्म में राधिका मेनन के किरदार में नजर आई। बताया जा रहा है कि उन्होंने फिल्म को करने के लिए 50 से 70 लाख रुपए लिए। पुनीत इस्सर। बॉलीवुड के फेमस एक्टर पुनीत इस्सर ने फिल्म में डीजीपी हरि नारायण का किरदार प्ले किया। इस फिल्म को करने के लिए पुनीत को 50 लाख रुपए की मोटी रकम दी गई। विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स को डायरेक्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए की मोटी रकम ली। फिल्म में उनके डायरेक्शन की काफी चर्चा हो रही। बता दें कि ये फिल्म 11 मार्च को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों से तो शानदार रिस्पांस मिल ही रहा है, वहीं बड़ी बड़ी हस्तियां जैसे अक्षय कुमार, कंगना रनौत, सुनील शेट्टी भी फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि 12 करोड़ में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने दिनों तक टिक पाती। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। हम लोगों से यही सुन रहे थे, उनके पेन की स्टोरीज सुन रहे थे, उनकी एंग्विश, किस तरह से उनका सब कुछ पीछे छूट गया, किस तरह से उनके घर वालों को बहुत बेरहमी से मारा गया। तो एक समय के बाद ये होने लगा कि दिमाग है ना, इतने दर्द को, इतने दुख को प्रोसेस करना बंद कर देता है एक समय के बाद। एंड एवरी टाइम वी वुड गो बैक टू आवर होटल, विवेक एंड आई वुड जस्ट लाई डाउन एंड कीप स्टेयरिंग एट द सीलिंग, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी हमें। इट वॉज इम्पॉसिबल टू इमोशनली अनवाइंड, क्योंकि हमें पता था कि दूसरे दिन सुबह उठ के जो सुना है उससे भी ज़्यादा भयानक स्टोरीज हमें सुननी है। एंड वी केप्ट डूइंग दिस फॉर लाइक ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अ हाफ। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई केम बैक, आई सेड इट वॉज इम्पॉसिबल। एट अ पॉइंट केम व्हेन आई टोल्ड विवेक, मैं जा रही हूँ वापस, आई कैन नॉट टेक दिस पेन एनी मोर। एंड इट वॉजंट जस्ट द पेन, इट वॉज ऑल्सो द गिल्ट, यू नो, समवेयर एज एन इंडियन, कि ये कहानियाँ हम तक पहुँची नहीं, ये जो कुछ भी हुआ कश्मीर में हम तक पहुँचा नहीं। एंड हम इतना भारत की बात करते रहते हैं और हमने कुछ किया नहीं, हमारे अपने ही लोगों के लिए नहीं किया। सो ये एक गिल्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। और उसके बाद जब ये स्क्रिप्ट लिखी विवेक ने, एंड व्हेन आई रियलाइज्ड आई एम गोइंग टू प्ले राधिका मेनन, मेरे दिमाग में मैंने उसको बहुत बड़ा बना लिया था पहले, विलन को, क्योंकि इतना सारा मैंने सुना था। तो एक आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू वन वेरी स्मॉल इंसिडेंट। विवेक ने मुझे एक बार, हम लोग ज़ेन की बात कर रहे थे, तो ही हैड एक्सप्लेन्ड इट टू मी वेरी वेल। व्हेन आई डिडंट नो ज़ेन, rivers were rivers, trees were trees, mountains were mountains. When I began to understand Zen, rivers were not rivers, mountains were not mountains, and trees were not trees. And when I finally understood Zen, rivers were rivers, trees were trees, and mountains were mountains. So that's exactly what had happened with me also, कि मैंने पहले तो, अगर मेरे पास कोई ये भूमिका शायद लेके आता, कोई और डायरेक्टर ले आता,
I probably would have played it absolutely the same way. थोड़ा अपना thought डाल के उसमें. ये टूर जब हमारा हुआ रिसर्च टूर, उसके बाद आई सेड नो, द विलन हैज़ टू बी लाइक रियली बिग. और सारा रिसर्च होने के बाद जो स्क्रिप्ट फॉर्म में जब हमारे सामने आया, so then I realized no, what Radhika Menon has to be. And I'm so glad that I got an opportunity to play this, because I know exactly how big the villain is for the Kashmiri Pandits after having listened to their stories. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Anupam sir, this one's for you. Being a Kashmiri Pandit, मैंने पढ़ा है, आपने कहा भी कि आप अपनी माता जी को ले जाना चाहते हैं उस जगह वापस, आंखें नम है, of course. You want to go back there, but और आपने वो परचम भी लहराया है, कश्मीरी पंडितों की बात आपने की है तब से लेके अब तक. बट नाउ, अब जब ये किरदार आपको प्ले करने के लिए बोला, वो एक तरीके से सब रीलिव कर रहे थे आप. क्या चल रहा था दिमाग में? बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फ़िल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है. तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन. तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं ला सकता है. महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट. इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट. So I want to separate two issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्कर नाथ. ना, पुष्कर नाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का. तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे. अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था. ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है. हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे. एंड देन इट डॉन्ड ऑन मी व्हाट इट इज़ टू बी प्लेइंग पुष्कर नाथ.